बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको इनफाइनाइट सीरीज़ की क्लास में वेलकम। हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंटिन्यू है और हम लास्ट लेक्चर में पहले 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 में से सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इन क्वेश्चंस में आपको कहा जा रहा है कि आपने रेशो टेस्ट की मदद से ये बताना है कि दी हुई सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आसान से क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है। आपको यहाँ पर nth टर्म गिवन है, हेयर ए एन इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n ओवर n इंटू एन प्लस टू। रेशो टेस्ट ये कहता है कि अब आप इसकी n प्लस वन टर्म कैलकुलेट करेंगे। n प्लस वन टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। आपने n की जगह n प्लस वन लिखना है, n को n प्लस वन से रिप्लेस कर देना है। n को आपने n प्लस वन से रिप्लेस कर देना है, तो इसको रिप्लेस करेंगे ये आ जाएगा 2 की पावर n प्लस वन। नीचे रिप्लेस करेंगे ये आएगा n प्लस वन। यहाँ रिप्लेस करेंगे आएगा n प्लस वन प्लस टू। ठीक हो गया। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा n प्लस थ्री। सही है। तो मैं यहाँ पर ही अगर आप कहते हैं तो मैं इसी को यहाँ पर ही n प्लस थ्री लिख देता हूँ ताकि मेरा एक स्टेप सेव हो जाए। अब आगे आपने ए एन प्लस वन को nth टर्म पर ए एन पर डिवाइड करना होता है। तो ये मेरे पास आ गया 2 की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन इंटू n प्लस थ्री डिवाइडेड बाय nth टर्म, ये मेरी nth टर्म है 2 की पावर n ओवर इंटू n प्लस टू। ठीक है। अब आप ऐसा करेंगे कि ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा इस तरह 2 की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन इंटू n प्लस थ्री मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस टू ओवर 2 की पावर n। ठीक है। अब जो ये 2 की पावर वाली टर्म है उनको एक साइड पर कर लें और n वाली टर्म्स को एक साइड पर कर लें। इसे लिख लेंगे 2 की पावर n इंटू टू लिख सकते हैं ऐसे, और इसे लिख लें 2 की पावर n इसके नीचे मल्टीप्लाई n इंटू एन प्लस टू ओवर n प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री। ठीक है। अच्छा अब आप ऐसा करें, यहाँ से भी इस ब्रैकेट में से भी n कॉमन निकाल लें, इधर से भी n कॉमन निकाल लें, इधर से भी n कॉमन निकाल लें। ठीक है। और इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, ये रह जाएगा 2। जब यहाँ से n कॉमन निकालेंगे वो इस n से मल्टीप्लाई होकर n का स्क्वायर हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 प्लस टू बाई एन डिवाइडेड बाय, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे ये आ जाएगा n इंटू वन प्लस वन बाई एन। यहाँ से भी जो n कॉमन निकाला होगा वो भी इस n से मल्टीप्लाई होकर n का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रह जाएगा 1 प्लस थ्री बाई एन। ठीक है। दोनों ब्रैकेट में से आप n कॉमन निकालेंगे, बाहर n का स्क्वायर हो जाएगा, ये आप कैंसिल कर देंगे। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट अप्लाई करेंगे ये आएगा 1 प्लस टू बाई इन्फिनिटी, 1 प्लस वन बाई इन्फिनिटी, 1 प्लस थ्री बाई इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 3 बाई इन्फिनिटी 0, 2 बाई इन्फिनिटी 0। फाइनल आंसर 2 विच इज ग्रेटर देन 1। आपके रेशो का आंसर आ गया 1 से बड़ा। तो रेशो टेस्ट ये कहता है कि अगर रेशो का आंसर 1 से बड़ा आ जाए, ठीक है, देन सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेस। तो ये आपकी सीरीज जो है एक डाइवर्जेंट सीरीज है। दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज अकॉर्डिंग टू रेशो टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप ये खुद कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन करवाना यहाँ पर आप भी समझते हैं मुश्किल है। वैसे मैं मैक्सिमम तकरीबन अभी तक सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा सा आप समझ लें एज असाइनमेंट के तौर पर, ताकि आपकी भी अपनी प्रैक्टिस हो सके। जो थोड़ा सा भी मुश्किल होगा, जिसमें मैं समझता हूँ 30% भी आपका डिफ़िकल्टी लेवल है, तो मैं वो इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये है 1 से इन्फिनिटी n क्यूब ई रेज टू पावर माइनस n की पावर 4। आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी देखा है। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 21 है, वो था n स्क्वायर ई की पावर m माइनस n क्यूब। हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रल टेस्ट से सोल्व करके आए थे। अब आप जानते हैं इंटीग्रल टेस्ट को सोल्व करना काफ़ी अच्छा खासा मुश्किल टास्क होता है। पहले आप चेक करें फंक्शन कंटिन्यूअस है, फिर आप चेक करें कि फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग है कि नहीं है, फिर वो अगर उन कंडीशन को पूरा करता है फिर आप एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है उसको सोल्व करते हैं। तो इट टेक्स टाइम। ठीक है। तो अब
इसका अल्टरनेटिव मेथड देखें रेशियो टेस्ट से। तो इट मीन्स कि अगर आपको 8.3 का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप अगर वो अनटिल आपको क्या ना दे कि इंटीग्रल टेस्ट सॉल्व करना आपने, ठीक है, तो देन यू कैन यूज इंटीग्रल रेशियो टेस्ट ऑन दिस क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 को आप कर रहे हैं हम रेशियो टेस्ट से, अपना क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, आप यही वाला रेशियो टेस्ट इसके ऊपर लगा कर देख सकते हैं, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपको nth टर्म गिवन है an इज इक्वल टू n की पावर 3 e रेज टू पावर माइनस n की पावर 4। आप जानते हैं सबसे पहले आप n प्लस 1 से मालूम करेंगे, तो an प्लस 1 आ जाएगा n प्लस 1 की पावर 3 माइनस e की पावर में माइनस n प्लस 1 की पावर 4। ठीक होगी बात ये। अच्छा यहाँ पर माइनस नहीं है, सॉरी, इनटू। अब आप क्या करेंगे, इसको इस पर डिवाइड करना है हमने, तो ये सिंपल आएगा an प्लस 1 ओवर an इक्वल टू n प्लस 1 की पावर 3 इंटू ई की पावर में माइनस n प्लस 1 4 माइनस n प्लस 1 की पावर 4 ओवर नीचे आ जाएगा n का क्यूब इंटू ई की पावर में माइनस n की पावर 4। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब देखें जी, जहां तक इन n वाली टर्म का बात है, इनको आप इकट्ठा कर लें एक टर्म में, मतलब ऐसे कर लें, ये आ जाएगा n प्लस 1 ओवर n की पावर 3, और इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, यानी ऐसे आ जाएगा e की पावर में माइनस n प्लस 1 की पावर 4 प्लस n की पावर 4। ऐसे ही है ना, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर जाके ऐड हो जाएगी। अब प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर रह गई है कि ये n प्लस 1 की पावर 4 ओपन करनी है आपने, सही है। तो इसके लिए आप फार्मूला देखें, बाइनोमियल थ्योरम हम जानते हैं, ये होता है हमारे पास a प्लस बी की पावर 4 का फार्मूला, 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0, 4c1 a का क्यूब b की पावर 1, 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, 4c3 a की पावर 3 सॉरी a की पावर 1 b की पावर 3 एंड 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला। अब मुझे चाहिए n प्लस 1 की पावर 4, तो n प्लस 1 की पावर 4 का फार्मूला ये बन जाएगा 4c0 1 होता है, a की पावर 4 यानी पहले नंबर की पावर 4 आ जाएगी। देखो जहां जहां पर b है ना, वहां पर आपने 1 पुट कर देना है, तो इसका मतलब b वाली रकम को भूल जाएं आप, क्योंकि 1 की कोई भी पावर लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब b वाली रकम को भूल जाएं। पहले आ गया 4c0 1, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, a की पावर 4 यानी n की पावर 4। आगे चलेंगे 4c1 ये नहीं कहते बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, 4c1 का आंसर होता है 4, और a की पावर n की पावर एक कम करते जाएं, n का क्यूब, फिर आएगा प्लस 4c2 होता है 6, फिर आएगा a का स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर, n का स्क्वायर। मैंने बताया कि दूसरी रकम है b का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता ना, तो छोड़ दें आप, प्लस आगे है 4c3 भी 4 होता है, a की पावर 1 यानी कि n रह जाएगा, और लास्ट है 4c4 वो भी 1 होता है, a की पावर 0, a कौन है हमारा, n है, तो n की पावर 0 1 रह गया, और b की पावर 4, b कितना है 1 है, 1 की पावर 4 1 आ गया। ये आपके पास आएगा इसका फार्मूला ओपन होकर, सही है। और इधर आप इसको ऊपर नीचे n से डिवाइड कर देंगे, तो ये रह जाएगा जी an प्लस 1 ओवर an इज इक्वल टू n से डिवाइड करें ऊपर नीचे, तो ये रह गया, ऊपर रह गया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस 1 बाई एन, या डिवाइड करने का मतलब है, या फिर आप फ्रैक्शन लेवल कर लें n बाई एन प्लस 1 बाई एन, ऐसे कर लें, एक ही चीज़ निकलेगी, होल पावर 3 इनटू, यहाँ पर अब आप ये ब्रैकेट ओपन करें, माइनस n प्लस 1 की पावर 4 आप ओपन कर चुके हैं, ये सारी है, इसमें आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर, तो ये रह जाएगा माइनस n की पावर 4 माइनस 4n का क्यूब माइनस 6n का स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1, और आखिरी प्लस n की पावर 4 ये आ गया। ये शुरू वाला और ये लास्ट वाला n की पावर 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या रह गया, अब आपने सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, आएगा 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी होल पावर 3, और इधर भी आप लिमिट अप्लाई करते हैं, वो आप शो कर लीजिएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an। ठीक होगी बात। चलें जी, इधर लिमिट अप्लाई करें, ये आएगा e की पावर में माइनस 4 इंटू इन्फिनिटी का क्यूब माइनस 6 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू इन्फिनिटी माइनस 1। सही हो गया।
अच्छा, अब आपके पास ये सारा कितना बन गया देखें, इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 4 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये सारा इन्फिनिटी 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 में से 1 माइनस कर दिया, इन्फिनिटी रह गया। तो ये फाइनल आंसर आपका रह गया जी इस तरह। ये 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो गया, 1 बाई इन्फिनिटी हो गया आपके पास 0, ये रह गया 1। ठीक है, ये आ गया ई की पावर में माइनस इन्फिनिटी, इसे लिख लेंगे 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी। अब 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी आएगा 0। ठीक है, रेशो आई आंसर आया 1 से छोटा। ठीक है, तो अब आपके पास जो क्या कहते हैं इसे, रेशो टेस्ट क्या कहता है कि अगर इस रेशो का आंसर 1 से छोटा आ जाए देन सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेस, हैंस द गिवन सीरीज कन्वर्जेस। और इसको भी चेक कर लीजिएगा, इंटीग्रल टेस्ट से ये भी सीरीज कन्वर्ज करती थी। ठीक है, अब इसमें अगर थोड़ा टाइम लगा ना तो ये फार्मा को समझाने में टाइम लगा। जब आपको n+1 का पावर 4 का फार्मा आता होगा तो फिर आप देखेंगे कि इंटीग्रल टेस्ट से मच बेटर देन है ये। सही है, तो ये आपके पास हो गया, सीरीज कन्वर्ट कर गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर है, जो थोड़ा सा आपको शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। आपकी nth टर्म गिवन है, एयर an इज इक्वल टू n फैक्टोरियल का स्क्वायर ओवर 3n का फैक्टोरियल। सबसे पहले आप n+1 टर्म निकाल लेंगे तो an+1 आपके पास आ जाएगा जी, आपके पास आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल। आपने n की जगह क्या रिप्लेस करना है, n+1, तो n+1 का फैक्टोरियल और होल उसके ऊपर स्क्वायर, ये बाहर आ गया। इसी तरह यहाँ पर आपने n की जगह n+1 रिप्लेस करना है, तो ऐसे लिखना है आपने। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, अक्सर ऐसे लिखते हैं 3n+1 का फैक्टोरियल, ये गलत हो जाएगा जी आपका। 3 के n को बदलना है आपने, n+1 से रिप्लेस करना है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ब्रैकेट का ख्याल रखना दूसरे अल्फाज में। ठीक है, अच्छा अब आप डिवाइड कर देंगे इसकी n+1 टर्म को इसकी nth टर्म पर, तो ये आ गई आपकी n+1 टर्म, n+1 का फैक्टोरियल और उसका होल स्क्वायर। ये देखें, ये ऐसा नहीं करना, अगर स्क्वायर अंदर ले आए n+1 का स्क्वायर का फैक्टोरियल, ऐसा नहीं होता कि स्क्वायर और फैक्टोरियल आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। ठीक है, इसको नीचे आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 3n+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय an। व्हाट इज an, ये सारा an है हमारे पास, n का फैक्टोरियल उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n का फैक्टोरियल। क्लियर होगा बात ये। अब आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे। अच्छा, और चलें इसका फैक्टोरियल जरा ब्रेक करें अंदर। चलें मैं इसको पहले ऐसा करते हैं हम, ये आ गया n+1 के फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक होगी बात ये, और इनटू ये उलट गया, ऊपर आ गया 3n का फैक्टोरियल, ये आएगा नीचे n का फैक्टोरियल का स्क्वायर नीचे, उसको इधर लिख देते हैं। फैक्टोरियल वाली रकम यानी कि लैदा कर दी, स्क्वायर वाली टर्म लैदा कर दी। सही होगी बात ये, और ये आ गया 3n+3 का फैक्टोरियल इधर लैदा, 3n+3 के फैक्टोरियल आपका ऐसे आ गया। चलें जब देखते हैं, पहले तो ये देखें इन दोनों, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इनको एक स्क्वायर में आप बंद कर लें, कहीं भाग ना जाएंगे। ठीक है ना, ये आ गया n+1 और साथ इसका फैक्टोरियल ऊपर से तो ब्रेक कर दें, ये आएगा n+1 इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे आ गया n का फैक्टोरियल, और ये इन दोनों का स्क्वायर बाहर चले गया। ठीक होगी बात ये। अच्छा, इंटू 3n का फैक्टोरियल ओवर इसका फैक्टोरियल ब्रेक करें। 3n+3 का फैक्टोरियल कैसे ब्रेक करेंगे, किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे ब्रेक करते हैं, पहले वो नंबर लिखते हैं, फिर उसमें से एक कम करते हैं, फिर दो कम करेंगे, यहाँ तक आना है मुझे। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, पहले लिखा ये नंबर 3n+3, अब इसमें से एक कम किया तो बाकी कितना रह गया 3n+2, फिर इसमें से मजीद एक कम किया तो कितना रह गया 3n+1, फिर इसमें से कम किया तो अब कितना रह गया 3n का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक ऊपर तक आपने ब्रेक करना था। सही, चलें अब ये जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, इसमें से नीचे से 3 कॉमन निकाल सकते हैं हम जी, निकाल सकते हैं। निकालने के बाद वो क्या बचेगा n+1, वो n+1 और ये n+1 कैंसिल कर दें, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर गया हूँ।
ये रह जाएगा ऊपर 1, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, ये रह गया था 3 कॉमन निकला था, n+1 इससे कट गया, बाकी यहाँ पर रह गया सिर्फ 3। अगली टर्म्स आ गई 3n+2, फिर उससे नेक्स्ट टर्म आ गई 3n+1। नाउ टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स, लिमिट ले लेंगे, ये आ जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an इक्वल टू 1/3 इंटू इन्फिनिटी प्लस 2 3 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1। तो क्या बचेगा, क्या होगा बच्चों, 3 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी, ये सारा इन्फिनिटी हो जाएगा नीचे सारा, तो 1/इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0, रेशो आ गई 1 से छोटी, रेशो 1 से छोटी है तो इसका मतलब सीरीज कन्वर्ज कर गई, तो ये आपकी सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है बाय यूजिंग रेशो टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, फिर उसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर खत्म। ले बेटा नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ऊपर n+2 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल नंबर है, ये n का फैक्टोरियल 2 की पावर n, तो आपके पास यहाँ पर आएगा हेयर n+1 टर्म आपकी आ जाएगी, n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, n+1, ये कितना बन जाएगा n+1 + 2 कितना हो जाएगा n+3, ये आएगा n+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, एक कांस्टेंट नंबर है, इसके ऊपर कुछ नहीं करना, ये एज इट इज आ जाएगा, n का फैक्टोरियल आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 2 की पावर n+1। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब आप देखें क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे an+1 डिवाइडेड बाय an, an+1 आ गया आपके पास n+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल, 2 की पावर n+1। इसको डिवाइड करना आपने इसके ऊपर, तो मैं एक स्टेप कर रहा हूँ कि डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा ना, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ऊपर चले जाएंगी, नोमिनेटर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा इस तरह, मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n+2 का फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात है। अच्छा इसको तो कैंसिल करें ना, ये तो ऐसे ही जब बीच में लगा फिर रहा है, n+3 का फैक्टोरियल ओवर n+2 का फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल वाली टर्म है उनको तो एक साइड पर कर लिया हमने। ठीक होगी बात ये, इनटू ये भी है आपके पास n+1 का फैक्टोरियल। अच्छा और इधर उसके ऊपर है n का फैक्टोरियल इनटू ये जो पावर वाली टर्म है 2, इनको अलग कर लें, 2 की पावर n+1। ठीक हो गया, नहीं जी n+3 का फैक्टोरियल ब्रेक करें आप, ठीक है n+2 तक, और इस नीचे नंबर n+1 का फैक्टोरियल इसको ब्रेक करें n तक, सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ऊपर वाला फैक्टोरियल n+3 बड़ा है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ n+2 का फैक्टोरियल तक, तो ये बच्चों आएगा आपके पास ऐसे n+3 इंटू n+2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे ब्रेक करते हैं, पहले वो नंबर लिखते हैं फिर उसमें से एक कम करते हैं, नीचे आ गया n+2 का फैक्टोरियल। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी अब ये वाला नंबर बड़ा है n+1 का फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करो n के फैक्टोरियल तक, तो ये आएगा बच्चों जी आपके पास इस तरह n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, और इसके ऊपर आ गया इंटू n का फैक्टोरियल। अच्छा आगे चले, ये 2 की पावर n है, ये 2 की पावर n+1 है, इसको लिख लेते हैं ऐसे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 2, ऐसे ही। अब आप छुरियाँ तेज कर लें अपनी, और धड़ाधड़ ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ, कत्लो गारत शुरू हो गई, ओए ओए फिर हो गई। अच्छा अब ये n+3 बचा, ये n+1 बच गया, ठीक है। ऊपर नीचे n से डिवाइड करते हैं आप, तो इसको n से डिवाइड करेंगे, ये रह जाएगा 1/3 की पावर n, यहाँ आप n से डिवाइड करोगे, ये रहेगा 1/n, और इधर कितना बच गया 1/2। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट ले ली, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an इज इक्वल टू, ये आएगा 1+3/इन्फिनिटी, ये आएगा 1+1/इन्फिनिटी, ये आएगा 1/2, 3/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0, 1+0 0, ये सारा 1 आ जाएगा, और ये फाइनल आंसर आएगा 1/2 विच इज लेस देन 1, hence the given series converges by ratio test, this is a convergent series। ठीक होगी बात ये, ले जी
तो अल्लाह पाक के फजल से पहले 10 क्वेश्चन अपने अख्ताम को पहुँचे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे 8.2 एक्सरसाइज को। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाजम लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।